वंशावली के बारे में बताएंगे यहाँ। और बाकी अब हम चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ क्या बताया गया है। तो पहला जो हमारा ये सॉरी, ये जो हमारा 8 चैप्टर में फर्स्ट टू फिफ्थ श्लोक में जैसे बताया गया, ये अधर्म की वंशावली के बारे में यहाँ मैत्रेय मुनि बताएंगे विदुर जी को। और 6 टू 16 श्लोक में यहाँ पे सुरुचि ध्रुव को कैसे प्रताड़ना दे, कैसे डांटती है उन्हें, और फिर ध्रुव की क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में हम सुनेंगे। 17 टू 23 श्लोक में सुनीति जो है ध्रुव की जो माता है, वो कैसे उनको निर्देश देती है भगवान की आराधना करने का, उसके बारे में हम यहाँ सुनेंगे। 24 से 34 श्लोक में नारद मुनि जब ध्रुव के पास आएंगे और उनकी परीक्षा लेंगे उनके संकल्प की, वो बताया जाएगा। 35 टू 62 श्लोक में ध्रुव अपना बताएंगे कि उनका क्या लक्ष्य है, वो क्या चाहते हैं, नारद मुनि के सामने प्रकट करेंगे। और नारद मुनि फिर उन्हें आगे का गाइडलाइंस देंगे कि उन्हें क्या करना है, कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। 63 से 70 श्लोक में नारद जी उत्तानपाद से मिलेंगे और उनको शांत करने का प्रयास करेंगे। और 71 से 82 श्लोक में ध्रुव महाराज की कठोर तपस्या के बारे में यहाँ बताया गया है। तो एक प्रश्न है मेरा यहाँ पे कि कोई क्या पता बता सकते हैं कि स्वयंभू मनु की कौन कितनी संतानें थी? 5 नाम संतान। नाम बता सकते हैं कोई बात? उत्तानपाद, प्रियव्रत और सुनीति, आकृति और देवहूति। अरे बहुत थैंक यू माता जी। तो आकुति। अभी आकुति, प्रसूति, देवहूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो अभी तक हमने आकुति, प्रसूति, देवहूति इनकी जो वंश है उनके बारे में हमने सुन लिया है अभी तक। और अब आगे उत्तानपाद और प्रियव्रत के बारे में अभी तक हमने नहीं सुना है, तो आगे उन्हीं के बारे में यह वर्णन हुआ है। तो पहले से 5वें श्लोक में बता रहे हैं यहाँ मैत्रेय मुनि कि ब्रह्मा के पहले वंश पे पहुंच गए हैं पहले। तो ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा के वंश के बारे में कि जो ब्रह्मा के कुछ पुत्र थे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब बचपन से ही जो ब्रह्मचारी हो और एंड तक वो ब्रह्मचारी, मतलब कभी विवाह ना करें। उनमें एग्जाम्पल है नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और जो 4 कुमार थे उनके एग्जाम्पल दिए गए, तो उनके बारे में बता रहे हैं मैत्रेय मुनि। फिर 2 से 4 श्लोक में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं ब्रह्मा जी के जो एक पुत्र है जिनका अभी तक वर्णन नहीं हुआ है, अधर्म के बारे में। तो अधर्म है वो ब्रह्मा की पीठ से निकले थे और उनके वंश के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो अधर्म का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ? उनकी बहन मृषा से। लेकिन ऐसे भाई बहन का जो विवाह होता है वो तो निषेध होता है, लेकिन ये अधर्म का वंश है क्योंकि, तो यहाँ भाई बहन का भी विवाह हुआ है। और जो फिर उनके बच्चे होते हैं मृषा और अधर्म के, वो कौन है? दंभ और माया। और दंभ और माया जो ये दोनों भी भाई बहन है, और फिर इन दोनों का भी संग होता है, ये भी दोनों विवाह कर लेते हैं। और इनके बच्चे कौन होते हैं? लोभ और निकृति। निकृति मतलब धूर्तता, चालाकी, लालच और चालाकी। और फिर ये दोनों भाई बहन है, फिर ये दोनों भी संग करते हैं, और फिर उनके बच्चे क्या होते हैं? क्रोध और हिंसा, क्रोध और ईर्ष्या जो होते हैं वो उनके बच्चे, वो भी दोनों विवाह करेंगे, वो भी दोनों संग करेंगे। तो उनसे कौन होगा? कली और दुरुत्ति। और दुरुत्ति मतलब जो क्या कहते हैं, कठोर वाणी जो बोलते हैं, कठोर वाणी। और फिर इनके जो वंश है, इनके जो तो फिर क्या कहते हैं, कली और दुरुत्ति के जो बच्चे होते हैं वो है मृत्यु और भीति। मतलब इनके जैसे भाई बहन ये होते जिन जिनके बच्चे होते जा रहे सब विवाह करके आपस में ये वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन मृत्यु और भीति ने जब संग किया तो इनके जो बच्चे संतानें हुए वो थे यातना और निरय, मतलब यातना और नरक हुए। तो मतलब हम यहाँ देखें तो अधर्म का अगर वंश है जो, ये हमें कहाँ पहुंचाता है? सीधे नरक तक पहुंचाने वाला, ये नरक का द्वार है अधर्म का जो वंश है। और इस वंश में हम देख रहे हैं कि जो ये इलिसिट सेक्स से ही वंश आगे बढ़ा है, जो कि अलाउड नहीं है, भाई बहन का संग या भाई बहन का विवाह। तो ये क्योंकि अधर्म की वंश है, क्योंकि ये इसी तरीके से आगे बढ़ा है, तो सारी नेगेटिव क्वालिटी वाली ही उनसे संतानें उत्पन्न हुई हैं इस अधर्म के वंश से। तो 5th श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके बारे में हमें सुनना चाहिए। और क्या लिखा? 3 बार सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? कि जो इसके बारे में सुनता है उसका पुण्य बढ़ता है, और जो उसके हृदय का जितना मल होता है वो समाप्त होता है, हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जब हम बार बार इसके बारे में सुनेंगे कि हम पता चलेगा ये क्रोध लोभ रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो नर्क तक जाता है, तो हम क्या सतर्क हो जाएंगे थोड़ा, और हम फिर इन नेगेटिव क्वालिटीज से हम बचने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद भी पर्पट पे अपने लिख रहे हैं कि जो अधर्म के जो सारे वंशज हैं ये प्रलय विनाश के कारण है, और हमें इनसे घृणा करनी चाहिए। इसीलिए बोला गया कि 3 बार सुनना है, बार बार सुनेंगे तो हम इनसे घृणा करेंगे। और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो अब इतना ज्यादा जब मैत्रेय मुनि ने जब इतना मतलब अधर्म के वंश के बारे में बताया, इतना मतलब उनको अजीब सा लगने लगा, उनसे रहा नहीं गया, तो सीधे स्वयंभू मनु के वंश पर पहुंच गए, क्योंकि अधर्म के बारे में बताना उनका कर्तव्य था, क्योंकि वो भी एक उनमें ही आ रहे थे। उनकी जो ब्रह्मा के पुत्र तो थे ही, तो उनका कर्तव्य था अधर्म के बारे में बताना, लेकिन अब वो कुछ पुण्य आत्मा किसी महान व्यक्ति के बारे में बताना चाहते थे, तो सीधे वो कहाँ पहुंच गए, उत्तानपाद की वंश पे पहुंच गए। वैसे प्रिय माता आवाज जी ब्रेक। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। किसी ऐसे पुण्य आत्मा के बारे में बताना, तब उनका ये जो उन्होंने भी अधर्म के बारे में बताया वो थोड़ा उनका वो कम हो जाए उससे। तो शिव कहा जी, क्योंकि उसमें ध्रुव का कथा है। तो क्या होता है इसमें, जैसे सुरुचि ध्रुव महाराज को चेस्टाइज करते, कैसे उन्हें ताड़ना देते हैं, और ध्रुव महाराज की क्या प्रक्रिया होती है। तो छठे श्लोक में स्वयंभू मनु के वंश के बारे में बताया गया कि स्वयंभू मनु का जो वंश था उसमें भगवान के कुछ पूर्ण विस्तार के अंश के रूप में उत्पन्न हुए। तो 7वें श्लोक में बताया गया मनु के पुत्रों के बारे में। जैसे मनु की जो पुत्री थी शत्रुपा, उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और जैसे कि मैंने भी बताया प्रियव्रत बड़े भाई थे, लेकिन उनके बारे में पहले ना बता के, क्योंकि ध्रुव महाराज के बारे में बताने के लिए वो आतुर थे, तो उन्होंने उनके बारे में बताया। तो यहाँ बताया गया जो उत्तानपाद और प्रियव्रत थे, दोनों बहुत ही महान राजा थे और पूरे भारतवर्ष पे वो राज करते थे। और मनु का जो वंश है उसमें कुछ तो ऐसे थे जो भगवान के स्वयं अवतार, भगवान स्वयं प्रकट हुए, जैसे कपिल देव थे, ऋषभ देव थे। और कुछ जो थे वो भगवान के अंश थे, जैसे उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो आगे चलते हैं। आगे 8वें में बताया गया है, 8वें श्लोक में, कि उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। जो सुरुचि थी वो छोटी रानी थी, और वो जो महाराज थे उनकी फेवरेट रानी थी। और जो बड़ी रानी थी सुनीति, वो उनको इतनी प्रिय नहीं थी। और सुरुचि के जो पुत्र थे उनका नाम था उत्तम, और जो सुनीति जो बड़ी रानी थी उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। तो एक बार क्या होता है कि उत्तानपाद जो होते हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं, ये 9वें श्लोक में है, और अपनी गोद में वो उत्तम को बैठाकर बहुत दुलार कर रहे होते हैं। और फिर ध्रुव महाराज आते हैं, वो देखते हैं कि अरे एक पैर पे तो पिताजी के, एक पैर पे तो उत्तम बैठे, तो एक जांग तो अभी भी खाली है, तो दूसरे पे मैं बैठ जाता हूँ। तो वो बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो उत्तानपाद होते हैं वो उनको ज्यादा अच्छा सा कोई रिएक्शन नहीं देते हैं उतना, मतलब उनको दुलार नहीं करके बुलाते हैं उनको। तो पिता तो, अब उत्तानपाद तो दोनों के ही पिता हैं, तो उनका व्यवहार तो दोनों के साथ सेम होना चाहिए। तो फिर वो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे थे उनके साथ। पिता तो दोनों से प्रेम करते दो, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो उनकी चाबी थी वो किसके पास थी, छोटी रानी सुरुचि के पास थी, और सुरुचि वहीं खड़ी थी, और उसके सामने राजा कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब देखा जाए तो राजा का तो कर्तव्य होता है कि सारे नागरिकों के प्रति भी समान रहे, तो यहाँ तो उनके अपने पुत्रों की बात थी, तो वो उनको ही समान ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि जो सुरुचि थी वो उनकी ज्यादा फेवरेट थी और वो वहीं पास थी, उसके सामने वो ध्रुव को दुलार करने में हिचक रहे थे। तो आगे 10 श्लोक में क्या होता है बता रहे हैं कि ये सब सुरुचि देख लेती है कि वो बैठने का प्रयास कर रहे हैं। सुरुचि देखती है और फिर क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्व और ईर्ष्या के साथ ध्रुव को ताड़ना देना, बहुत बोलना शुरू कर देती है। और गर्व और ईर्ष्या के साथ। तो गर्व किस बात का था, क्योंकि उत्तानपाद मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और ईर्ष्या क्यों थी, क्योंकि जो उनकी दूसरी पत्नी है उनसे बहुत ईर्ष्या है, तो जो उनका पुत्र होगा उससे भी वो ईर्ष्या रखती थी। तो यहाँ मौके का फायदा उठा के, उन्हें पता था कि राजा तो उनका ही पक्ष लेंगे, तो उन्होंने ध्रुव को बोलना शुरू करा। तो क्या बोलती हैं वो 11वें श्लोक में, कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र, तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम भले ही उत्तानपाद के पुत्र हो, लेकिन तुम उनकी गोद में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया है। 12वें श्लोक में क्या बोलती है कि क्योंकि तुम बालक हो इसलिए तुम अभी नहीं जानते कि तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्म लिया है, मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुम ये 2 माताएं हैं और तुम मेरे पुत्र नहीं हो, और तुम्हारा जो मनोरथ है अपने पिता के सिंहासन पर बैठना, वो कभी पूरा नहीं होगा। मतलब वो तो गोद में बैठना चाह रहे थे, लेकिन सुरुचि ने उसका क्या मतलब निकाला कि उत्तानपाद की गोद में बैठना मतलब सिंहासन पर बैठना। तो वो कहते कि तुम्हारा ये मनोरथ कभी पूरा नहीं होगा, सिंहासन पर बैठना राजा के।
तो आगे क्या कहती है वो 13th में कि हाँ, लेकिन अगर तुम भगवान विष्णु की आराधना करो और उनकी कृपा से, तब तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेने की कृपा प्राप्त होगी, तब तुम अपने पिता की गोद में और उनके सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो इनडायरेक्टली वो ईर्ष्या में क्या, ईर्ष्या के कारण वो क्या कह रही है, ध्रुव को मरने के लिए बोलती है कि मरेगा तभी तो वो अगला जन्म लेगा। और अगले जन्म के लिए जन्म में वो अपने पुत्र के रूप में कहती कि तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। क्यों कहती हूँ मरने के लिए, क्योंकि जब वो मरेगा तो उनकी माता को दुख होगा, और जब माता को दुख होगा तो सुरुचि को खुशी होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं, कोई ये सोच सकता है कि अरे सुरुचि तो भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बोल रही है, मतलब बड़ी बहुत बड़ी भक्त है भगवान की, तो भगवान की आराधना करने के लिए कह रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या है, ढोंग कर रही है कान पात को दिखाने के लिए, क्योंकि उनके शब्दों से ही पता चल रहा है वो क्या कह रही है कि भगवान की उपासना करने से उसे क्या राज्य तब भी नहीं मिलेगा, उसे कोख, मेरी कोख से जन्म मिलेगा। मतलब भगवान से भी बड़ा अपने खुद को बता रही है, कितना अहंकार और इतना दम्भ है उनके अंदर कि भगवान की उपासना करने से तो लोग जन्म मृत्यु से ही मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो यह क्या कह रही है कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म मिलेगा। कितना ज्यादा उनके अंदर अहंकार है। आगे चलते हैं 14 श्लोक पे। तो इस प्रकार क्या होता है, जब सुरुचि बोलती है ध्रुव को, तो ध्रुव को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है कि उनके पिता सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। और जो उनकी विमाता जो भी कुछ कह रही है, लेकिन पिता ने उनका बिल्कुल साइड नहीं लिया। तो ये बात उन्हें बहुत ही ज्यादा पिंच हुई। तो वो किस तरीके से, बिल्कुल सांप जैसे होता है ना, गुस्से में फुफकारता है, उस तरीके से वो फुफकारते हुए अपनी माँ के पास चले जाते, बहुत ही लंबी लंबी सांसें भरते हुए, रोते हुए, 5 साल का बालक। तो एक चीज यहाँ हमें देखनी चाहिए कि ये बड़ों का ही कर्तव्य होता है कि छोटों के सामने कैसा व्यवहार किया जाए। तो सूरज जो थी, सुरुचि थी, उसे ईर्ष्या थी, सुनीति से ईर्ष्या थी। तो सुनीति से भी कह सकती थी बच्चे के सामने ऐसा बोलना की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, बच्चों के सामने कुछ ऐसा बोला जाता है, तो बच्चों को इसका बहुत ही डीप असर होता है, मतलब आगे तक बच्चों को चीजें याद रहती है और उसका बहुत ही गलत असर बच्चों पे पड़ता है। तो ये बड़ों का कर्तव्य है कि बच्चों के सामने ऐसी बातें ना की जाए। आगे चलते हैं 15 श्लोक पे। तो जब वो अपनी माता के पास ऐसे जाते हैं रोते हुए, तो जो महल के लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ देखा था होते हुए जो भी हुआ, तो सुनीति को वो पहले ही सब बता देते हैं। तो ये सुनकर सुनीति को, जो ध्रुव की माता है सुनीति, उन्हें बहुत धक्का लगता है। वो तो पहले से बेचारी परेशान थी, क्योंकि राजा जो थे वो उन्हें मतलब ज्यादा नेग्लेक्ट करते थे, उन्हें ज्यादा वो ध्यान नहीं देते थे, तो वो पहले से दुखी थी। लेकिन अब उनके पुत्र का भी अपमान हो गया था, वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही उनका बेटा आया, उन्होंने अपने बेटे को गोद में ले लिया। और 16 श्लोक में बताया कि ये मतलब घटना सुनकर सुनीति का जो धैर्य था वो टूटने लगा, वो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगी। जैसे कि जंगल में अग्नि लग जाती है तो उसमें कोमल सी पत्ती जल जाती है, तो जैसे वो पत्ती जल रही होती है, वो उसी तरीके से शोक कर रही थी, क्योंकि उनकी जो स्वतंत्र थी उसके द्वारा उनके बेटे को मरने के लिए बोला गया था, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा इसका दुख हो रहा था। आगे 17 से 23 श्लोका में बताया गया है कि सुनीति ध्रुव को, जो सुनीति है ध्रुव की माता, वो उनको भगवान की आराधना करने के लिए कहती हैं। तो 17 श्लोक में बोल रही है सुनीति अब कि उनको देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अब इतना ज्यादा उन्हें बोला गया, ध्रुव को इतना ज्यादा बोला गया, लेकिन उनको सबसे ज्यादा कंसर्न क्या है सुनीति को, उनको ये कंसर्न है कि उनका जो बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो सुरुचि के लिए नफरत में होगा, जो उनकी विमाता है सुरुचि, उनसे नफरत में होगा। तो उनका पहला काम क्या था कि उनके मन में कोई भी नफरत की या नेगेटिव की कोई फीलिंग ना आए, वो उनको निकालना चाहती थी नेगेटिव फीलिंग को, क्योंकि वो भगवान की भक्त थी। तो भगवान की भक्त होने की वजह से वो अपने पुत्र को अच्छी काउंसलिंग दे पाई। तो सबसे पहले क्या बोलती है वो, कि सबसे पहले तो बोलती है अपने पुत्र को कि दूसरे के अमंगल की कभी कामना मत करना, भले ही दूसरे तुम्हें कितनी भी चोट पहुंचाई हो। कोई मतलब उनके बेटे को और उनको इतना ज्यादा दुख पहचान पहुंचा रहा है, कोई पहुंचाने का प्रयास कर, तब भी वो क्या कर रही है, वो ऐसा बोल रही है कि दूसरे के मंगल की कामना मत करना। तो ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, ये भगवान का जो कोई भक्त होगा वही ये कर सकता है। और क्या बोलती है ध्रुव को वो, जो हर व्यक्ति जो सुख दुख भोगता है अपने पूर्व जन्मों के कारण ही भोगता है। मतलब सुरुचि का तो उन्होंने कहीं नाम भी नहीं लिया कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा, कहीं नहीं बोल रही है, ये सब कुछ नहीं कह रही। वो क्या कह रही है कि ये जो सुख दुख है वो सब हमारे पूर्व कर्मों के कारण है, और अगर हम किसी के मंगल के बारे में सोचेंगे तो उसका पाप कर्म हमें हमें भोगना पड़ेगा, तो किसी के मंगल के बारे में तुम मत सोचना। आगे 18 श्लोक पे आते हैं। अब आगे क्या कह रही है वो, कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो तो मुझे अपनी पत्नी छोड़ो, मुझे तो अपनी दासी भी नहीं समझते, और तुमने मेरी कोख से जन्म लिया, इसलिए जो मेरा कर्म और मेरा जो भाग्य है उसका जो दुख है वो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। जो सुरुचि ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। क्या कहा है सुरुचि ने, भगवान की आराधना करने के बारे में।
तो आगे बोलती हैं कि भले ही सुरुचि ने जिस भी नियत से कहा हो, जैसे भी शब्दों से, कटु शब्दों का प्रयोग किया हो, लेकिन जो कहा है वो है तो सच, कि जब भगवान विष्णु की आराधना करोगे और ईर्ष्या को त्याग कर भक्ति करो तुम, तो तुम्हें अपने पिता का राज्य, अगर तुम्हें अपने पिता का राज्य चाहिए, तुम्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। और क्या कहती है, मैं तो केवल एक माँ का तुम्हें प्रेम दे सकती हूँ, लेकिन भगवान तो इतने दयालु है कि वो लाखों माँओं का स्नेह तुम्हें दे सकते हैं, तो तुम्हें उन भगवान की शरण में जाना चाहिए। आगे 20 से 21 श्लोक में क्या कहती है कि भगवान के चरणों की आराधना करने से तुम्हारे जो परदादा हैं, कोई बता सकता है कि कौन है परदादा ध्रुव महाराज के? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ब्रह्मा। जी। ब्रह्मा जी, हरि ब्रह्मा बोल, जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू। तो जो तुम्हारे परदादा हैं उन्हें ब्रह्मलोक मिला था और सृष्टि की रचना वो कर पाए, किससे? भगवान के चरणों की आराधना करने से। और जो तुम्हारे दादा हैं स्वयंभू मनु, उन्हें क्या मिला? त्रिभुवन, तीनों लोगों का सुख मिला, और उसके बाद भी वो मुक्ति की राह पर चल पाए। वैसे हम देखते हैं कि कोई इतना ज्यादा भौतिक सुख भोगने के बाद कोई मुक्ति की राह पर नहीं चल पाता, लेकिन वो भौतिक सुख भोगने के बाद भी मुक्ति की राह पर, वो मुक्ति की राह पर भी चल पाए। तो ऐसी कृपा हमारे जो वंश है उसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है। और तुम अगर भगवान की आराधना करोगे तो तुम उनसे भी बड़ा राज्य प्राप्त कर सकते हो। एक चीज और हम यहाँ सोचने वाली है कि ये जो हम अभी जिस परिवार की बात कर रहे हैं, मनु ब्रह्मा के जो परिवार हैं, वो इतना मतलब वैसा परिवार है, उसमें भी नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, मतलब यही है कि भौतिक जगत है, तो ये भौतिक जगत का लक्षण है। कोई भी परिवार हो, ये सब चीजें, कोई इनसे बच नहीं सकता। अगर इस भौतिक जगत में कोई है, भले ही वो मनु का परिवार हो, ब्रह्मा का परिवार हो, इन सब चीजों से कोई नहीं, तो हमें भौतिक जगत में से बाहर जल्दी से जल्दी निकलने का प्रयास करना चाहिए। अब 22 श्लोक पे आते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रही हैं कि माता, कि भगवान अपने भक्तों पर बहुत दयालु होते हैं। इसमें वर्ड है भृत्य वत्सलम। भगवान इतने दयालु होते कि जैसे पहले मैंने बताया, करोड़ों माता जितना प्रेम नहीं दे सकती, भगवान इतना प्रेम दे सकते हैं। और इसमें क्या है? मनस्य वस्थाप्य, मनस्य वस्थाप्य है। अपने मन में हम कैसे निज धर्म भावित भक्ति योग को हम कैसे स्थापित करें, क्योंकि अब जैसे 5 साल का बालक है, वो ज्ञान योग, अष्टांग योग उसके लिए करना तो मुमकिन नहीं है इस छोटे बालक के लिए, लेकिन भक्ति योग से अपने मन को निर्मल करके भगवान के चरण कमलों में खुद को स्थित कर लोगे, तो उससे क्या होगा? अनन्य भाव उत्पन्न होगा, मतलब बिना डेविएशन के तुम भगवान की उपासना कर सकते हो। तो सुनीति ने उत्तान पद या सुरुचि के लिए कोई गलत बात नहीं बोली, कुछ भी नहीं कहा भगवान की, क्योंकि वो भक्त थी। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को गाइडेंस दी कि तुम भक्ति के मार्ग पर चलो। और हम देखते हैं कि भक्ति के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो कई लोग होते हैं हमारे रास्ते में कठिनाई डालेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें टॉलरेट करना चाहिए मेच्योरिटी से, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष के। हम जब टॉलरेट कर पाएंगे तभी हम भगवान की शरण ले पाएंगे। कई बार हाँ ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब उनके खिलाफ हमें नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ते हैं, जो बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कभी भी वी शुड हेट, वी शुड हेट द सिन नॉट द सिनर। मतलब जो वो पाप कर रहा है, हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें पाप से घृणा करनी चाहिए। हमें किसी के अगेंस्ट कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें तो एक मतलब मैटर ऑफ ड्यूटी समझ के उनका सिर्फ जो गलत है कि उन्होंने किया उसको हमें रेक्टिफाई करना, उनकी गलती को वो सुधारना है। लेकिन हमें कभी उस इंसान से घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा करनी है तो उनकी गलती से करो, कि जो गलत उन्होंने जो काम किया है। तो जो ध्रुव थे वो तो अभी बच्चे थे, तो वो तो अपना गुस्सा जो थे वो तो नहीं भूल पा रहे थे। वो अपने जो उनके हृदय में जो एक रिवेंज लेने की जो भावना थी, कि वो बदला लेने की जो भावना थी, वो उन्हें त्याग नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो भक्त नहीं थे अभी। उनकी माता उन्हें समझा रही हैं। आगे 23 श्लोक पे चलते हैं। क्या आगे बता रही हैं? जो लक्ष्मी जी जो अपने हाथ में कमल पुष्प धारण करी रहती हैं, वो लक्ष्मी हमेशा भगवान के पाद की सेवा करती रहती है, भगवान के चरण कमलों की हमेशा सेवा करने में लगी रहते हैं। जिन लक्ष्मी की इच्छा सारे देवी देवता, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र सब करते हैं। और वो लक्ष्मी किसकी सेवा करती है? वो लक्ष्मी भगवान की सेवा करती हैं। तो सुनीतियां क्या बता रही हैं कि जो देवी देवताओं की सेवा करने से तुम्हें ज्यादा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो टेम्परेरी होगा, और मतलब उससे तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा देवी देवताओं की सेवा, उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना करने से। इससे अच्छा क्या है? तुम सबसे बेस्ट क्या है? तुम भगवान की आराधना करो, क्योंकि
ये जो देवी देवता है ये तो सब खुद ही लक्ष्मी जी की सेवा कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी किसकी सेवा कर रही है? स्वयं भगवान की सेवा कर रही है। और इसमें आगे ये बता रहे हैं कि जब कोई भौतिक इच्छा से के लिए भी भगवान के पास जाता है तो भगवान की संगति करने से वो पवित्र हो जाता है और उसकी जो भौतिक इच्छाएं होती है वो मुक्त हो जाती है। तो ध्रुव की तो भौतिक इच्छाएं हैं, भले ही आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, तब भी आपको भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि कमल नयन भगवान के अलावा कोई भी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। ये बता रही है माता सुनीति ध्रुव को। आगे चलते हैं। 24 से 34 श्लोक में अब क्या है? अब नारद मुनि आएंगे, ध्रुव से मिलेंगे और कैसे ध्रुव की परीक्षा लेंगे वो हम इसमें देखेंगे। तो 24वें श्लोक पे क्या बता रहे हैं कि अब इस तरह अपनी माता के जो शब्द सुनने पर ध्रुव जो होते हैं वो निकल जाते हैं और घर का त्याग कर देते हैं और भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ दृढ़ संकल्प के साथ घर को छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं 25 से 26 श्लोक में। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो नारद मुनि है उन्हें क्या बताया गया? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब भूत भविष्य वर्तमान वो सब कुछ जान सकते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ध्रुव के बारे में पता चलता है तो वो सुनकर चकित हो जाते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति जैसे भगवान की तरफ कदम बढ़ाता है, एक कदम भी बढ़ाता है, तो भगवान उनकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं? जब कोई सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान जो होते हैं ना अपने अनन्य भक्त को, जैसे शीला प्रभुपाद है या हमारे आचार्य हैं, उन्हें भेजते हैं, कहते हैं जाओ ये मेरा भक्त है, ये मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान के अन्य भक्त आते हैं और इस भौतिक जगत में आते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर पाए। तो नारद मुनि ऐसे ही भगवान के भक्त हैं, भगवान उन्हें भेजते हैं, उनके हृदय में प्रेरणा करते हैं कि ध्रुव है मेरा शिष्य, मेरी भक्ति करना चाहता है, तो जाओ इनका मार्गदर्शन करो। तो अब नारद मुनि जाते हैं, ध्रुव से मिलते हैं रास्ते में, ध्रुव के सर पर अपना पुण्यवर्धक हाथ रखते हैं और क्या कहते हैं? अब देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी महिमा मतलब बिना भक्ति के कोई समझ ही नहीं सकता। तो क्या कहते हैं नारद मुनि? कटाक्ष मारते हुए कहते हैं, अरे वाह, क्या है ये? क्षत्रियों का खून तो देखो, एक माता ने जरा सा कुछ अपमान के कुछ शब्द क्या बोल दिए और ये 5 साल का जो बालक है इसे रहा नहीं गया और क्रोध में आकर देखो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गया। मान गए क्षत्रिय वंश के खून को। तो ऐसे कटाक्ष कर के ध्रुव को बोलते हैं नारद मुनि। आगे क्या कहते हैं नारद मुनि? 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि अभी तो तुम छोटे से बालक हो, किसी ने कुछ कह भी दिया तो समान भाव रखो और मान अपमान भूल कर ये ऐसे काम नहीं करते बालक। जो मान अपमान है ना, बालक जो होते हैं वो मन में बैठा के नहीं रखते, थोड़ी देर सोचते हैं फिर भूल जाते हैं, अपने मन में नहीं रखते ये सब। ऐसे बोल रहे हैं नारद मुनि। और क्या आगे बोल रहे हैं? लेकिन अगर तुम सच में इतने समझदार हो कि मान अपमान को तुम समझते हो तो तुम्हें यह भी तो पता होगा कि सुख दुख जो होते हैं वो हमारे खुद के कर्मों से आते हैं और जो व्यक्ति असंतोष में रहता है वो वास्तव में माया के प्रभाव में होता है। मतलब अगर तुम सच में इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम इतना मान अपमान से मतलब समझ रहे हो, तो तुम्हें ये भी तो समझना चाहिए कि सुख दुख जो है वो तो हमारे कर्मों से आता है, तो तुम क्यों इतना असंतुष्ट हो? आगे 29वें श्लोक में क्या कह रहे हैं नारद मुनि? कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह संतोष करता है और हर चीज को भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, कि कभी जली हुई खिचड़ी में मिली तो वो भी खा लेगा और कभी खीर पूरी सब्जी मिल रही है तो वो भी खा लेगा, क्योंकि वो जानता है कि भगवान का प्रसाद है और ये जो मुझे मिल रहा है इसमें भगवान की इच्छा जरूर होगी। तो वो हर चीज को, हर चीज में, हर सिचुएशन में समान भाव रखता है। तो आगे क्या कह रहे हैं 30 श्लोक में नारद मुनि? तो आगे इसमें बताया गया कि वास्तव में नारद मुनि को तो भगवान ने किस लिए भेजा था? कि दीक्षा देकर ध्रुव महाराज को भक्ति में लाने के लिए। लेकिन गुरु जो होते हैं उनका क्या है? पहले वो परीक्षा लेते हैं अपने शिष्यों की। वैसे ही यहाँ नारद मुनि जो है वो ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि ध्रुव कितना परिपक्व है। इसलिए क्या कहते हैं ध्रुव से? कि तुम ये जो रास्ते पे आए हो ना भगवान को प्रसन्न करने की, ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। तुमने भगवान को प्रसन्न करना क्या आसान समझ रखा है क्या? आगे क्या कह रहे हैं? कि कितने योगी, कितने ये रहस्यवादी योगी समाधि में लगे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, मतलब कई कई जन्म बीत जाते हैं फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो तुम कैसे प्राप्त कर लोगे? तुमने क्या समझ लिया ऐसे ही प्राप्त कर लोगे? आगे कह रहे हैं 32 श्लोक में, इसलिए तुम वापस जाओ, अभी तुम 5 साल के हो, घर जाओ खेलो कूदो, जब बड़े हो जाओगे तब वापस आना, अपनी माता के कहे अनुसार ना तब तपस्या करना, अभी तो तुम वापस चले जाओ। आगे क्या कह रहे हैं? घर जाओ और दैव का समझ के, मतलब भाग्य का समझ के, जो सुख दुख आ रहा है उसमें संतुष्ट रहो। सुख आए चाहे दुख आए, भगवान की इच्छा समझकर स्थिर रहो, तभी तुम ये जो अंधकार है
भौतिक जगत का, इसको तुम तभी पार पार कर पाओगे। तो शीला प्रभुपाद भी परपट में यहाँ बता रहे हैं, जब हमें सुख मिलता है तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारे जो पुण्य है वो घट रहे हैं, और जब हमें दुख मिल रहा होता है तो हमारे जो पाप हैं वो कम हो रहे होते हैं। तो जब हम इन दोनों में ही समान रहेंगे सुख दुख में, तभी हम भवसागर को पार कर पाएंगे। आ, हरे कृष्णा, कुछ ज्यादा मतलब स्पीड तेज तो नहीं हो रही है? मैं थोड़ा स्लो करूँ या ठीक चल रहा है, बता सकते हैं ठीक है आप लोग? माता माता जी, ठीक है। ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं सही है। ठीक है, माता जी ठीक है, समझ आ रहा है माता आगे। जी, अच्छा। ओके ओके, थैंक यू। 34 श्लोक पे आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं नारद मुनि जी? आगे बताते हैं कि और अभी तक बताया है कि सुख दुख में जो समान रहता है वो भवसागर को प्राप्त कर पाता है। क्या बता रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, अगर तुम इस प्रकार से व्यवहार करोगे, कैसे व्यवहार करोगे उसके बारे में नारद मुनि जी बता रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले तो क्या करना है, तुम्हें उसे देखकर हर्षित होना है। ठीक है। और अगर मतलब जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तुमने देखा कि कोई, अरे कितना अच्छा मृदंग बजा रहा है, कोई कितना अच्छा कीर्तन कर रहा है, तो उससे देखकर नहीं करनी है, उसे देखकर हर्षित होना है। क्वालिफाइड मिले तुम्हें तो उससे कैसा व्यवहार, दया की भावना से उसे मिलना चाहिए। कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि अरे तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो इतना भी नहीं आता। उसमें हमेशा दया दिखानी चाहिए। और अगर तुम्हें कोई अपने समान मिले, अपने बराबरी का कोई मिले, तो उसे उससे क्या करना चाहिए, उससे मिल लें किसमें कितना दम है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, मित्रता की भावना होनी चाहिए समान वालों से। तो इस प्रकार जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो तीनों तापों से मुक्त रहता है। तो नारद मुनि इस तरीके से बताते हैं ध्रुव महाराज को, इस प्रकार से तुम जीवन यापन करो और तुम वापस चले जाओ। आगे 35 से 38 श्लोक में अब ध्रुव जो है अपना लक्ष्य बताएंगे नारद मुनि को कि उनकी क्या इच्छा है। तो 35 से 36 श्लोक में क्या है कि नारद मुनि के ऐसे जो सुविचार थे उनको सुनने के बाद ध्रुव महाराज हम देखेंगे क्या वो उनकी बात मान लेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं कि नारद मुनि जी, आप जो भी बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जो आपके जो अमृत के समान जो वचन है ना, लेकिन वो मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा हृदय है वो टूटे घड़े की तरह है, जिसमें क्रैक्स आ जाते हैं घड़े में। आप उसमें पानी तो डाल रहे हैं, हम अमृत वर्षा तो कर रहे हैं, लेकिन जो अमृत की जो वर्षा है वो क्या है मेरे हृदय तक पहुंच नहीं पा रही, वो लीक हो जा रही है, क्योंकि मेरे हृदय में तो दरारें पड़ गई हैं। और क्यों लीक हो रहा है? क्योंकि जो मेरी विमाता सुरुचि है, उनके जो दुर्वचन थे उसको सुनकर मेरा हृदय में टूट गया, मेरे हृदय में दरार पड़ गई, इसलिए आपके वचन को मैं हृदय में रख नहीं कर पा रहा हूँ, आपके उपदेश में ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जो मैं हूँ क्षत्रिय, और मेरा जो खून बहुत खौल रहा है अपनी विमाता के अपमान से, मेरे अंदर ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, इसलिए मैं आपके वचन स्वीकार करने के उसमें नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा आपके वचन स्वीकार। ऐसा नारद मुनि के वो ऐसा ध्रुव महाराज कहते हैं। आगे 37 श्लोक में क्या कह रहे हैं आपने जो भी कुछ मुझे बताया मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप कृपा करके मुझे सही मार्ग बताएं जिससे कि मुझे त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हो सके। और जैसे मेरे पितामह, मेरे पिता, उन्होंने जैसा राज प्राप्त किया उससे भी ज्यादा बड़ा मुझे ऐसा राज उन्होंने भी प्राप्त ना किया हो, ऐसा मुझे राज्य दिला दीजिए। तो ध्रुव महाराज देखिए कितना ऑनेस्ट थे, उनके दिल में जो था उन्होंने बिना झिझक के 5 साल के बालक ने अपना जो दृढ़ संकल्प था भगवान की आराधना करने का, वो नारद मुनि को बता दिया। आगे 38 श्लोक पे चलते हैं। तो अब नारद मुनि तो कह सकते हैं कि भाई मैं तुम्हें कैसे त्रिभुवन दिला दूं, मैं तो खुद ही फकीर हूँ। लेकिन क्या कहते हैं ध्रुव महाराज कि आप दिला सकते हैं, क्योंकि आप ये जो वीणा बजा रहे हैं ना, ये आपको उन्हीं भगवान ने दी है जिन भगवान की मैं आराधना करना चाहता हूँ। और आप क्या है, आप जैसे सूर्य प्रकट होता है और त्रिभुवन का सारा शोक सारा अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही आप क्या है, सूर्य के समान आप लोगों के कल्याण के लिए त्रिभुवन में घूमते रहते हैं और उन पर दया करते हैं, इसीलिए आप कृपा कर मुझे सही मार्ग दिखाइए। आगे 39 से 60 श्लोक में अब क्या है, 62 श्लोक में नारद मुनि जो है अब ध्रुव को इंस्ट्रक्शंस देंगे कैसे वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो 39 श्लोक में नारद मुनि जब इस तरह के से ध्रुव महाराज का दृढ़ संकल्प को देखते हैं तो उन पर अनुकंपा करते हुए ध्रुव को उपदेश देते हैं। तो नारद मुनि जो है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं ध्रुव से, मतलब वो ऐसे ऑफेंड नहीं होते, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं तो इतना बड़ा देवर्षि हूँ, ये तो बालक मेरी बात ही नहीं मान रहा है।
मैं भगवान का शुद्ध मतलब भक्त हूँ, और ये ये सब ऐसे कर रहा है, मतलब वो ऐसा ये सब नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने केवल ध्रुव की क्वालिटी देखी कि वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है, और भगवान की भक्ति करना चाहता है। भले ही वह भौतिक इच्छा से करना चाहता है राज्य प्राप्त करना, लेकिन जो कोई भगवान की एक बार भक्ति में लग जाता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं अपने आप चली जाती हैं। जैसे हमने कैंडो 2 में भी पढ़ा था कि भले ही हमारी भौतिक इच्छा हो या कोई इच्छा ना भी हो या फिर मोक्ष की भी इच्छा हो, फिर भी हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। मतलब अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए कि हम भक्ति कर ही नहीं सकते। हाँ, आइडियली क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मतलब हमारी भक्ति होनी तो हेतु की ही चाहिए, बिना किसी हेतु के। लेकिन हाँ, तब भी अगर किसी के मन में भौतिक इच्छाएं, मटेरियल डिजायर हैं, और वो उन डिजायर्स के साथ ही भी भगवान को अप्रोच करे, तो भक्ति इतनी ग्लोरियस है कि वो हमारे हृदय का जो वो हमारे हृदय को प्यूरिफाई करके, और जो भक्ति कर रहा है उसके हृदय को प्यूरिफाई कर देती है, और वो प्योर डिवोटी बन जाता है, और उनकी सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप चली जाती हैं। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज का यही मोटिव देखा, केवल उनका दृढ़ संकल्प देखा, और वो बहुत प्रसन्न हुए। अब आगे नारद मुनि जी क्या बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें भगवान वासुदेव का भजन करने से तुम भगवान को कैसे प्राप्त कर पाओगे, और जो तुम्हारी माता ने तुम्हें बताया है वह भक्ति के मार्ग पर तुम्हें चल लेना चाहिए, वो लग जाना चाहिए उस मार्ग पे, वह मार्ग बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए। क्या बता रहे हैं नारद मुनि जी आगे 41 में कि सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि जो भगवान हरि हैं, उनके जो चरण कमलों की सेवा है, उनका पाद सेवनम से करने से व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है, और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, ये वास्तव में भगवान हरि ही हमें तुम्हें दे सकते हैं। तो यहाँ तक का मेरा था पार्ट 41 तक का। आगे नारद मुनि जी कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ध्रुव महाराज को, ये हरवे समल भक्ति माता जी बताएंगी। थैंक यू सो मच, मुझसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि सभी भक्तों के हरि साथ प्रणाम। बोल। मेरे से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे सबसे आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस चीज को कर पाऊँ। जो हमारी अथॉरिटी ने बताया, मैं तो इतने मतलब लायक नहीं हूँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। अब हम आगे 42 से सुनेंगे। यहाँ पे 41 में धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया था, जो कि चार पुरुषार्थ है। अब 42 में ध्रुव महाराज को नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि आप कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ। तो हम सभी को क्या कहते हैं, भगवान कहते वहां पे कहते हैं कि बुलाते हैं कि वृंदावन आओ। जैसे ध्रुव महाराज को वहाँ नारद मुनि ने कहा कि आप वृंदावन जाओ, भगवान के निकट, मतलब भगवान वहाँ थे तो वहां पे भगवान का जो धाम है वृंदावन, वहां जाओ। तो वहां वृंदावन धाम में जो मधुबन स्थान है, जो कि एक उसमें वन में आता है, मधुबन वन, तो वो स्थान जाने के लिए ध्रुव महाराज को कह रहे हैं। और वहां जाके क्या करना है, आपको तपस्या करनी है। और पहले क्या करना है, यमुना के तट पर वो आप देखेंगे कि भगवत गीता में शुरुआत में भी क्या कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा काम अगर करने के लिए तप करने के लिए हमें पवित्र स्थान पे जाना चाहिए। तो यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कि जो योगी को चाहिए कि तप करने के लिए वो पवित्र स्थान जाए, पवित्र स्थान जाके योग साधना करनी चाहिए। योग साधना करने के लिए नारद मुनि ध्रुव महाराज को यहाँ पे कह रहे हैं कि मधुबन जाइए और वहां पे वृंदावन जाइए और वहां पे तपस्या, जो भगवान का निवास स्थान है वहां पे तपस्या कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि जो इसमें चार धाम के बारे में बताया गया है, जो वो कौन कौन सा है। वो बद्रीनाथ, बद्रिका नारायण द्वारका, रामेश्वरम, कर्नाटक और जगन्नाथ। थैंक यू। तो इसमें फिर 43 में बता रहे हैं, वहाँ यहाँ तो वैसे वृंदावन के बारे में बहुत सारे वन के बारे में बताया गया है, वो तो आप सब लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो इसलिए मैं इतना नहीं जाऊंगी डिटेल में। अब 43 में बता रहे हैं कि क्या करना है कि भगवत प्राप्ति करने के लिए, जैसा कि ध्रुव महाराज को
ने महाराज से पूछा था कि आप विधि बताने के लिए, तो वह जब बधवन मतलब जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, तो उससे पहले क्या करना है आपको, कालिंदी यमुना जो है उसमें स्नान करना है, और उस स्नान करने से उनके जो सारे पाप है वो क्षय हो जाएगा उसका, और तब अगर शुद्ध हो जाएंगे तब भगवान का धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे यमुना नदी में कितनी बार, 3 बार स्नान करने के लिए उनको बताया गया था। तो और क्योंकि वह जल जो होता है पवित्र है और स्वच्छ है। इसमें फिर अष्टांग योग के बारे में भी बताया गया था उनको, कि अष्टांग योग आपको इस तरह से करना है। 44 में बता रहे हैं अष्टांग योग कैसे करना है, उसके विधि में बता रहे हैं कि अष्टांग योग 8 सीढ़ियों का पद है, जो कि यम से शुरू होता है और समाधि पे समाप्त हो जाता है। तो इसके बीच में क्या आता है कि प्राण, वायु, मन, इंद्रियां, ये सब आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि किसी भी मतलब भक्ति योग में किसी भी प्रकार की योग विधि क्यों ना हो, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मन पे सबसे पहले नियंत्रण करने के लिए बताया जाता है कि मन नियंत्रित करने के लिए कैसे करना है। अगर हम भगवान में मन लगाएंगे, अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, मतलब अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि भगवान में मन लगेगा। और यहाँ पे एक और बताया है जो कि भगवत गीता का श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी नमस्ते। तो मतलब इस कलयुग में भगवान को कैसे भगवान में कैसे मन लगाना है, कि भगवान का नाम जप कर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। अब 45 में बता रहे हैं नारद मुनि कि जो आप उनका रूप के वर्णन बता रहे हैं, कि इसमें ये एक चीज बता रहे हैं कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का जो सारा कुछ है क्या है, मधुर है। उनका हंसना भी मधुर है, उनकी आंखें भी मधुर है, मुस्कान मधुर है, मतलब हर चीज क्या है उनका मधुर ही मधुर है। तो हम सब देख सकते हैं कि जब भी कोई भी भगवान का फोटो कहीं भी हम देखेंगे, तो भगवान क्या है कि कभी भी चिंता में नहीं रहते हैं, ऐसा फोटो हमने कभी देखा ही नहीं है। आप लोग भी नहीं देखा होगा इस चीज को। तो उसमें भगवान को यहाँ पे चिन्मय, आनंद चिन्मय कहा गया है। जो संसार में जितनी भी आनंद है वो उनका आगार जो है भगवान है। तो ये सब चीज कहाँ से आता है, हमें भगवान से ही आता है। उनका चित्र कहीं भी हम देखते हैं तो कोई टेंशन में नहीं रहता है। तो इस तरह से उनके बारे में बताया गया है कि भगवान हर जगह पे, मतलब हर फोटो में देखते हैं कि वो सदैव मुस्कुराते हुए रहते हैं। 46 में बता रहे हैं कि भगवान जो है पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव, तो क्या वो दया के सिंधु है, भक्त वत्सल है, उन सबको शरण देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप भक्त हैं तो आपको शरण दे रहे हैं, जो अभक्त है उसको शरण नहीं दे रहे हैं, वो सबको शरण दे रहे हैं। तो भगवान का दर्शन जिसको हो जाए तो वह क्या हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। इसके बाद 47 में बता रहे हैं, 47 48, हाँ 47, एक यहाँ पे भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का जो ऐश्वर्य की देवी है, जो कि श्री वत्स चिन्ह है, उनके शरीर का, मतलब इनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका कैसा रंग है, कैसा उनके माला पहनते हैं, किस रूप में रहते हैं, इसके बारे में उनके क्या क्या मतलब है, शंख चक्र गदा कमल पुष्प धारण किए हुए रहते हैं। इस तरह से इसमें बताया गया है। इसके बाद 48 में बताया गया है कि जो पूर्ण पुरुषों, इसमें 47, 48, 49, 15 में इन्हीं के बारे में बताया गया कि भगवान का क्या क्या वो आभूषण धारण करते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वासुदेव, उनका सारा आभूषण जो होता है बहुमूल्य मणिमय मुकुट से हार बाजूबंद, इस तरह से उनका पीला वस्त्र, इनके बारे में बताया गया। भगवान को क्या मदन मोहन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कामदेव को भी आकर्षित करते हैं, इसलिए भगवान को मदन मोहन भी कहा जाता है। अब 50 में बता रहे हैं कि वास्तविक योगी के बारे में बता रहे हैं कि योगी कौन है।
योगी दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, जिसके हृदय रूपी कमल पूज में खड़े रहते हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि जो योगी मन जो जो होते हैं, उनका मन, तो वो कहाँ पे ध्यान लगाते हैं? भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाते हैं, उनके नख पर ध्यान लगाते हैं। 51 में बता रहे हैं कि भगवान जो ध्यान करने की कोई विषय वस्तु नहीं है, निहारने की भी कोई विषय वस्तु नहीं है। तो इस जगत में भगवान के श्रीमुख जो है, अगर हमारा ध्यान मुख की छवि पर हमारे अंदर छप जाए तो इससे कोई विषय वस्तु हो ही नहीं सकती है। तो जिसके हृदय में भगवान श्री भगवान के श्रीमुख की छवि छप जाती है, तो उसे सारी चीज क्या होता है? नग्न लगने लगती है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज क्या करने आ रहे हैं कि अपने पहले तो ध्रुव महाराज ये चाह रहे थे कि जब क्या कहते हैं, अपने परदादा से भी बड़ा साम्राज्य चाह रहे थे, लेकिन जब भगवान मिल गए थे उनको, तो वो ये कहने लगे कि जो मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। तो ऐसे है ध्रुव महाराज को जब भगवान मिले थे, तो ये इस तरह से उन्होंने तो फिर 52 में बता रहे हैं कि जो भगवान का यहाँ पे नित्य मंगल रूप में जो बता रहे हैं, एकाग्र करते हैं। इसमें एक श्लोक आता है भगवत गीता में, आप लोग बता सकते हैं अगर याद हो तो। मैं बता रही हूँ, 8.6 है श्लोका का, हम अगर बता सकते तो बता। हरे कृष्णा। चलिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे, यम यम वापी स्मरण भाव तम कलेवरम तम तम बेति कांतया सदा भाविता। हरि बोल। जी माता जी, थैंक यू। तो कहते हैं कि इसमें जो जिस जिस भाव में जिसकी पूजा करता है, वो उसी धाम को जाता है। अंत काले च मामेम स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो यहाँ पे लेकिन जो मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करता है, वह भगवान का स्मरण करता है, तो वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। और जो एक बार भगवान के धाम चला जाए तो वह नीचे नहीं आता है। 53 में बता रहे हैं कि यहाँ पे राजपूत कह के, जो राजपूत है ध्रुव महाराज, उनको राजपूत कह के बुला रहे हैं कि हे राजपूत। अब उन्हें भगवान का ध्यान करने के लिए रूप में, ध्यान के रूप में देखना है, और मंत्र क्या जपना है, इसके बारे में, जप करने के बारे में अब उनको बताया जा रहा है। नारद मुनि बता रहे हैं कि आवश्यक है कि महाराज मतलब कौन सा मंत्र देते हैं ध्रुव महाराज को, अब नारद मुनि आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे 54 में आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा मंत्र ध्रुव महाराज को दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नमो कितने अक्षर भगवते का? वासुदेवाय। हरि बोल। इसको कौन सा मंत्र बोला जाता है? इसको द्वादश द्वादश मंत्र। जी द्वादश मंत्र बोलते हैं माता जी। जी मैडम, थैंक यू मैडम। तो अब ध्रुव महाराज को मंत्र जो दे रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जैसे कि हम लोग जपते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। तो कह रहे, नारद मुनि कह रहे हैं यहाँ पे कि हम, जैसे कि यहाँ पे ये चीज भी बताया गया है कि देश काल परिस्थिति जो भी है, इसमें ये चीज भी पूजा के बारे में भी बताया गया है कि जो भी सामग्री है, किंतु देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही उनको ये चीज करना चाहिए। जैसे कि पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम यो प्रचति। तो यहाँ पे पत्र पुष्प फल का भी मतलब बता रहे हैं कि जो भगवान को भोग लगाया जाएगा, तो उसके बारे में भी बता रहे हैं कि भक्ति मतलब जो भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा के अनुरक्त हो जाता है, तो जैसे जिसकी सुविधा है तो उनके हिसाब से भोग लगाना चाहिए। तो अब जब वो ध्रुव महाराज वन में गए हैं, तो वहां तो खाद्य पदार्थ मिलेगा नहीं उनको, वहां तो फल फूल ही मिलेगा। तो उनको कह रहे हैं कि जो आप क्या करिए कि उनको पहले भोग लगा के, फिर उनको खा के फिर नियमित रूप से जप कीजिए। तो इसमें प्रत्येक दिन कम से कम हम लोगों को भी, जैसे आज हमारे आचार्य भी बताते हैं कि हमें कम से कम 16 माला तो करनी ही चाहिए। और इस तरह से पूजा करते हुए व्यक्ति क्या करता है, भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो 55 में बता रहे हैं
कि भगवान यहाँ पर इस पूजा की विधि के बारे में बता रहे हैं कि पूजा किस तरह से की जाती है। तो भगवान की पूजा जो है शुद्ध जल, शुद्ध पुष्प, माला, फूल, जंगल में जितनी भी वनस्पतियां है, दुर्वा, फूलों की कलियां, मतलब इस तरह से सारे, मतलब नहीं कुछ मिलता है तो तुलसी दल को भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अब 56 में बता रहे हैं कि अब अर्चा विग्रह की पूजा कैसे करने की ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले नारद मुनि ने भगवान को के रूप के बारे में बताया, फिर उनके रूप के बारे में बताने से उसके रूप के द्वारा अब ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि विग्रह और विग्रह को फूल कैसे अर्पित करनी चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। अब 57 में बता रहे हैं कि नारद मुनि भगवान की पूजा अर्चना, नाम जप, ये सब साथ साथ हो गया। अब कथाओं का भी स्मरण श्रवण करने के विषय में भी उनको बता रहे हैं कि ये सभी क्या करना है, साधक को करना चाहिए। तो भगवान का स्मरण तभी हो पाएगा जब हम नियमों को नियमित रूप से भगवान के कीर्तन करेंगे और भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनका भी नियमित रूप से स्मरण करना चाहिए। तो जब हम भगवान का लीलाओं का स्मरण करेंगे तो हमारी जो भक्ति है, भक्ति के प्रति उनका प्रभाव के विषय में अवगत होगा और भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है और दृढ़ होता जाएगा। अब 58 में बता रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप पूजा कैसे करनी है, तो इसके लिए हमें प्रमाणिक गुरु के निर्देश लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी जो इच्छा हुई हम ऐसे ही करेंगे पूजा, नहीं। उनके लिए कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्व आचार्य है, जो बताते हैं गुरु आचार्य, उनके निर्देश का पालन करते हुए हमें पूजा की विधि करनी चाहिए। और मान लीजिए कि पूजा के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो मन में ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक निर्धन ब्राह्मण की कथा आती है कि एक निर्धन ब्राह्मण थे जो कि उनको उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या करा था कि जब मन ही मन भगवान के पूजा करते थे, मन ही मन उनके आरती करते थे, मन ही मन उनको भोग लगाने के, तो एक बार उनके मन में आया कि भगवान के लिए हम क्या करें कि खीर बनाते हैं। तो वो मन ही मन भगवान के लिए दूध, चीनी, मतलब उनके खीर बनाने की सामग्री उपलब्ध करके और खीर बनाया। खीर बना के अब जब भोग लगाने का टाइम आया तो कहने लगे कि जो क्या कहते, देखूं तो गरम तो नहीं है, भगवान को गरम कैसे भोग लगाएंगे। तो उन्होंने उंगली डाली तो वो उनकी उंगली जल गई। तब उन्होंने देखा कि अरे ये कैसे उंगली जल गई। तो इस तरह से मन में भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 59 और 60 में बता रहे हैं कि भगवान ने श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि किसी भी भौतिक इच्छा हो तो भी, ना हो तो भी, तो कोई भी मोक्ष चाहता है तो भी, तो इस तरह से भौतिक कामना है तब भी क्या करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि हमारी इच्छाओं के मतलब भगवान हमारी इच्छा पूरा करते हैं। जैसे भगवत गीता में भी पूजा अर्चना के बारे में, कलयुग में कैसे पूजा अर्चना की जाती है, तो ये पवित्र नाम का, जैसे कि महामंत्र हमें दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 61 में बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसे भोग विलास में नहीं रहना चाहिए। उसे प्रयास करना चाहिए कि अपने आप में नियंत्रण रखना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर भगवान का हम स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में लग सकते हैं इस तरह से। 62 में बता रहे हैं, एक मिनट, 62 में बता रहे हैं कि इस तरह से जब नारद मुनि निर्देश देवा प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, ध्रुव महाराज शिष्य बन गए उनके। अब वो क्या करते हैं, उनको उनकी पदछिना करते हैं और नारद मुनि के, और क्या करते हैं, उनके बताए गए मधुबन की ओर आगे बढ़ते हैं। 63 में बता रहे हैं कि
यहाँ पर ध्रुव को निर्देश देकर जब अब वो क्या करते, ध्रुव महाराज को बता दिया ऐसे करने के लिए, वो चले गए। अब नारद मुनि कहाँ जाते हैं, उत्तानपाद के पास, वहां पे जाते हैं और उत्तानपाद को क्या मतलब उनकी दशा देखने जाते हैं कि देखे तो उनको क्या क्या कर रहे हैं। तो जब वो कहते हैं कि उनका लड़का घर छोड़कर चला गया है, उनकी क्या मनोदशा है उसके बारे में क्या चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए अब नारद मुनि उत्तानपाद के पास जाते हैं। 64 में बता रहे हैं कि महर्षि नारद मुनि पूछते हैं कि जो देखते हैं कि उनका लड़का घर छोड़कर चला गया है, तो चला गया है, तो कहते हैं कि भले ही वह एक स्त्री के प्रति आसक्ति ही थी उनका, लेकिन दूसरे पुत्र के प्रति में प्रेम था, न प्रेम था, लेकिन अब नहीं, अब उसकी चिंतन कर रहे हैं। जब वो चले गए हैं तो उनकी चिंतन कर रहे हैं। तो नारद मुनि पूछ रहे हैं कि राजा राज चलाने में कोई दिक्कत आ रही है आपको क्या, धर्म अर्थ काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है राजा को राज चलाने में। इस तरह से नारद मुनि उनको पूछ रहे हैं। अब 65 में बता रहे हैं, अब राजा कह रहे हैं कि हे नारद, मैं अपने पत्नी से इतने आसक्त होने के कारण अपनी दूसरी पत्नी और बेटे को त्याग दिया, और मेरा बालक जो है घर छोड़कर चला गया है। अब 66 में बता रहे हैं कि जो अब वह जब उसके लिए जो चिंता कर रहे हैं, जो कि 5 साल का बालक है, अब कह रहे हे उनका मुख जो है कमल पुष्प फूल के समान है, उनकी दयनीय दशा जो है इसके बारे में, और वो असुरक्षित अत्यंत भूखा होगा, वो जंगल में क्या क्या कहाँ पे सोएगा, कहाँ पे क्या करेगा, उन्हें भेड़िया झपट लेगा, उनके शरीर को काट के खाएगा, इस तरह से वो सोच रहे हैं। अब 67 में बता रहे हैं कि जो जब उनको ये समझ में आ रहा है कि कैसे मतलब यहाँ पे बड़ा वो देखा है कि जोरू का गुलाम, मतलब पत्नी से इतना आसक्त था, तो यहाँ स्त्री को दोष के दे रहे हैं, वो अपने आप को दोष नहीं दे रहे हैं, स्त्री को दोष दे रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं इनके चक्कर में, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं जो कोई काम अगर गलत हो जाता है तो वो कहते हैं कि इसी के कारण ये चीज हुआ है। तो हम इसमें भी पढ़ रहे हैं कि जो वो अपने आप को दोष नहीं दे रहे हैं, वो अपनी पत्नी को दोष दे रहे हैं कि मैं इसके कारण मेरे इतनी आसक्ति थी, तो इस वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है। अब सही गलत उनके परख में नहीं आ रहा, तो दूसरे को दोष देने से मतलब क्या फायदा। तो इसके वजह में खुद को भी मतलब अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए, विवेक होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो अब 68 में बता रहे हैं कि महर्षि नारद उत्तर दे रहे हैं उसको, उनको कि जो 5 साल का जो बालक घर छोड़कर भागवत प्राप्ति के लिए निकला है, तो वो क्या है कि उनका जो ख्याति है वो पूरे संसार में फैल चुकी है। नारद मुनि को उसी वजह से उनको पता चला था कि जो ध्रुव महाराज जो 5 साल का है, जो कि खेलने कूदने का समय था, तो उसमें वह घर छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए चला गया है। तो अब वो तुम चिंता मत करो, वो नारद मुनि उनको कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, उनका जो संरक्षण है वो कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तुम्हारा पुत्र जो है उनकी ख्याति बढ़ गई है, वो मतलब हर जगह बढ़ गई है, तो चिंता मत करो। अब 69 में बता रहे हैं कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र जो है जो सबसे आनंदित करने वाली बात तो ये होती है, जैसे कि हम भौतिक जगत में देखते हैं किसी के बेटा अगर कुछ बन जाता है तो कहते हैं कि देखो फलाने का बेटा जो है, अरे आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। उनके पिता बालक के नाम से जाने जाते हैं, तो बेटा तो सबको मतलब बताते हैं कि जो पिता से नहीं उनके जाने जाते हैं, वो बेटा से जाना जाता है। तो उसी तरह से उत्तानपाद का है कि आपको ये उत्तान राजा है, आपको आपके उससे ख्याति से नहीं जाना जाएगा, या आपको जाना जाएगा कि ये ध्रुव महाराज के पिता है। नारद मुनि इस तरह से उनको बता रहे हैं कि इस तरह से तुम्हारे बेटे का ख्याति जो है फैल चुका है। अब 70 में बता रहे हैं मैत्रेय मुनि
आगे बता रहे कि नारद मुनि जो उपदेश प्राप्त करने के बाद उत्तानपाद को अपने अत्यंत विशाल ऐश्वर्य राज के बारे में मतलब बता रहे। नारद मुनि में जब मैं निर्दोष लिए उसका मन अपने पुत्र में लगने लगा, इस तरह से उनको जब वो चला गया है और उनके बारे में जब नारद मुनि ने बता दिया है, तब वो अपने पुत्र के बारे में चिंतन करने लगे कि मेरा पुत्र कब आएगा कब आएगा। इस तरह से अब 71 में बता रहे हैं कि आप सबको पता होगा कि जैसे कि नारद मुनि ने कहा क्या कहा था कि तपस्या करने का। अब फिर वहां पे ध्रुव महाराज के पास लेके आते हैं कि तपस्या करने से पहले क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और यमुना में पवित्र होकर मतलब फिर उनका क्या होता है वहां पे स्नान करके अधिक लाभ होगा। तो उसके बाद यहाँ पे योग साधना के बारे में बताया गया है कि अब ध्रुव महाराज को 72, 73, 74, 75, 76 में ध्रुव महाराज कैसे भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज पहले महीने में क्या करते हैं, अपने शरीर के हर तीसरे दिन पे केथे और बेर का भोजन करते हैं। इस प्रकार से वो पूजा में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे महीने में वो 6 दिन पर खाने लगे कि वो भी क्या खाते थे, सूखा हुआ घास पत्ते। उन्होंने फिर पूजा चालू रखा और तीसरे महीने में वो 9वें दिन पे जल पीने लगे। तो इस तरह से वो पूर्ण तरह समाधि में पूर्ण लोग भगवान की पूजा करते रहे। और चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पट्टू हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12 दिन में वायु को मतलब दिन में वायु को सांस लेते थे, भीतर लेते थे। इस प्रकार से वे स्थान हुआ पूर्ण रूप से अस्थिर होकर उन्होंने भगवान की पूजा की। और 5वें महीने में राजपूत मतलब महाराज ध्रुव ने सांस रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वो एक पांव पे खड़ा रहने लगे और मानो कि चल छूट हो। इस प्रकार उन्हें परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। और फिर उन्होंने अपने 77 में बता रहे हैं कि अपने इंद्रियों को उनके विषय में तो पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। तो इसके चारों मतलब जो हवाएं थी उनको भी उन्होंने क्या कहते भगवान को खींच लिया, रूप में अस्थिर कर लिया। तो तो अब इसमें बता रहे कि इंद्रियों को संयमित करने से मन जो है वह भगवान पर केंद्रित कर लिया था। और 78 में इस तरह से वह छठा महीना में सब कुछ नियंत्रित कर लिया और सारे शक्ति को नियंत्रित कर लिया कि जिन्होंने परम पुरुष भगवान को अपने हृदय में पूर्ण रूप से धारण कर लिया। और 79 में बता रहे हैं कि अब ऐसे लग रहा था कि सारी शक्ति ध्रुव महाराज के अंदर समा गई है और ध्रुव महाराज को एक पापा जो खड़े थे उनके भार से पृथ्वी दबने लगी थी। और 80 में बता रहे हैं कि सारे देवता जो थे हाहाकार मतलब देवताओं की हाहाकार मचा दिए कि जो ये सब फिर भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि ये ध्रुव महाराज के कारण हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम आप अपने अपने स्थान पे जाओ, मैं इस चीज का मतलब देखता हूँ। तो इस तरह से सांस जपन कर लिया तो पूरे संसार में सांसें जो है वायु खींच लिया, तो इस तरह से बंद हो गए। अब 81 में बता रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि जो देवता मतलब इतने वो हो गए कि उन सबकी दम घुटने लगी और सांस से अवरुद्ध हो गए। इसके बाद 82 में बता रहे हैं कि जो जब भगवान को पता चला कि उस बालक के कारण ही इस जगत में हाहाकार मचा हुआ है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे खत्म होता है। फिर मैं थोड़ा सा इनका समराइज कर रही हूँ कि इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि कैसे बालक ध्रुव महाराज माता ने उनकी जो बेइज्जती की थी उसे भगवान की भक्ति करने का अनुग्रह किया और बालक जो दृढ़ता पूर्वक क्या करता है घर त्याग दिया था करता है। नारद मुनि उसे मंत्र देते हैं और मधुवन वृंदावन जाने को कहते हैं और वहां पर तपस्या करने की विधि का पालन करते। तो यहाँ पे अर्चा विग्रह का पहले अर्चा विग्रह कैसे ये भी बताया था कि अर्चा विग्रह की पूजा जैसे वन में नहीं मिलता है तो वहां पे मिट्टी और जल तो होता है उपलब्ध, तो उससे अर्चा विग्रह बनाया था उन्होंने, फिर उनकी पूजा किया था, उनको फिर अर्पित करते थे भोजन। तो अर्चा विग्रह बनाने का निर्देश देते हैं। उसमें बाद ध्रुव महाराज स्नान करते हैं और एक महीने में उन्होंने केथे बेर का फल खाता है और दूसरे महीने में वह 6 दिन पे
सूखे पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने में वो 9 दिन पे जल पीते हैं। और चौथे महीने में वो 12 दिन पर सांस लेते हैं। तो 5वें महीने में वो एक पैर पे तपस्या कर लेते हैं। तो इसमें छठे महीने में पूरी सांस रोक लेते हैं और धरती पर जो तपस्या करके करके हुए प्रभाव मतलब प्रभाव से धरती जो है धस जाती है। तो ये सारे जगत में जो प्राण वायु जी है तो ये खींच लेता है। तो वो सारे जगत का हाहाकार जब मच जाता है, तो इस तरह से हम सभी को चाहिए कि नारद मुनि के जो सब का उपदेश दिया है नारद मुनि ने, हमें भक्ति में लगना चाहिए, भगवान की सेवा करने में लगना चाहिए। अगर भौतिक कामना है तब भी, और आध्यात्मिक कामना है तब भी, तो भक्ति में लगना हमें चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ऐसा नहीं है कि हमारा एज 40 का है, 50 का है, या 5 साल का बालक है। ये ध्रुव महाराज हमें सिखा रहे हैं कि 5 साल के में भी भक्ति हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव महाराज की तरह भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी को ध्रुव महाराज की तरह भगवान में मन लगाना चाहिए। कलयुग का मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी त्रुटि हुई तो माफ कर दो। बोल हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू हरि माता जी। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल। हरि बोल।